कृपया ध्यान दें, ये वीडियो 18 प्लस लोगों के लिए है, लेकिन आजकल 14 वर्ष के बच्चे भी 18 प्लस देखते हैं, इसलिए ये वीडियो कोई भी देख सकता है। बहू मैंने 14 पे ही 14 था। क्या? अब जाने दे। तो आप इस वीडियो का आनंद ले और अंत तक देखिए। ईयरफोन्स लगाए वरना आपके लग जाएंगे। चमन, तूने आंखों का हॉस्पिटल देखा है क्या? हाँ देखा ही ना। तू अपने आंखों को बिना आईने के देख सकता है? नहीं। तूने दांत का दवाखाना देखा है क्या? हाँ देखा ही ना। तू अपने दांतों को बिना आईने के देख सकता है? नहीं। तूने हार्ट लंग किडनी का अस्पताल देखा है क्या? हाँ देखा है ना। तू उनको आईने के साथ भी देख सकता है क्या? आईची कटकट। बाल, त्वचा, आंखों का, कान, नाक, गले का, दांत का, हार्ट लंग किडनी का, इन सब का अस्पताल है। तो साला ये नुन्नू गोटियों का अस्पताल क्यों नहीं होता बे? इन्होंने क्या गुनाह किया है? इनके क्यों अस्पताल नहीं होते? बहु वो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं ना। हाँ पता है मुझे, लेकिन हमारे यहाँ दूर दूर तक 100 किलोमीटर के रेडियस में एक भी सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो हम क्या करें बे? किसको दिखाएं हम अपना? बहु कंट्रोल। जब गूगल मैप पे चेक किया हमारे नजदीक सेक्सोलॉजिस्ट कहाँ पर है, तो साला दूसरे शहर में लोकेशन दिखाता है जो हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर है। ये नुन्नू गोटिया इतने प्यारे प्यारे मासूम अवयव है हमारे, इनकी किसी को पड़ी ही नहीं है। ये नुन्नू गोटियों की बहुत सारी बीमारी होती है। जब तू गूगल पे चेक करेगा ना तो तुझे पता चलेगा। और इनके टाइप्स भी बहुत है, बताता हूँ तुझे। अगर हम नुन्नू की बात करें तो किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है और किसी का होता ही नहीं। क्या? ये पहली बार ही सुन रहा हूँ। किसी का नुन्नू गोरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का पतला होता है, किसी का तगड़ा होता है, किसी का टेढ़ा होता है। देखा, इतने सारे टाइप से। और अगर किसी का छोटा है तो उसे बड़ा करना होता है, क्योंकि उसे जिस बिल में जाना है वो बड़ा होता है। किसका बड़ा है तो उसे छोटा करना होता है, क्योंकि जिस बिल में उसे जाना है वो छोटा होता है। देखा कितने सारे प्रॉब्लम से। हाँ बहू, बहुत प्रॉब्लम से। ये गोटियों के भी बहुत टाइप से। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का होता ही नहीं। ये भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। किसी का गोरा या लाल होता है, किसी का काला होता है, किसी का गोल मटोल होता है, किसी का लटकेलू होता है, किसी का ऊपर नीचे होता है, किसी का नीचे ऊपर होता है। देखा कितने टाइप से। हाँ बहू, बहुत टाइप के हैं। ये हमारे दोस्त बहुत हरामखोर होते। जब हमारे गोटियां पकड़ते ना तो इतनी देर तक पकड़ते हैं कि क्या बोलूं तुझे, घंटों तक नहीं छोड़ते। क्या? घंटों तक? पहली बार ही सुन रहा हूँ। हमारे गोटियों को पिचकू करके छोड़ देते और किसी को दिखाने के लायक नहीं छोड़ते। कच 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 कचा कच कचा 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 कच। मैं जब साइकिल से जा रहा था रास्ते पे, तब देखा कि दांत का अस्पताल है, नाक का, गले का, कान का अस्पताल है, हार्ट, किडनी और वो न्यूरो करके कुछ होता है उसका अस्पताल है। जो जो नहीं दिखता उसका भी अस्पताल है। लेकिन ये नुन्नू गोटिया तो हमें दिखते हैं ना, इनके क्यों नहीं अस्पताल बनाए गए? यानी क्या घोड़े मार ले। बहु कंट्रोल। हम हमारे नुन्नू को हिलाने के लिए यूज करते हैं, खुचुक खुचुक करने के लिए यूज करते हैं, और फिर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। ऐसा क्यों? बहु खुचुक खुचुक मतलब? अरे घपाघप। ओह अच्छा। हम पानी पीते हैं, वो पानी प्यूरिफाई होकर हमारे नुन्नू से ही बाहर निकलता है। खुचुक खुचुक करने के बाद फेविकॉल भी वहां से ही बाहर निकलता है। बहु फेविकॉल वहां से कैसे बाहर निकलेगा? अरे मेरा मतलब है स्पर्म्स। ओह अच्छा। वो गोटिया ही तो होते हैं जो स्पर्म्स बनाते हैं, वो बाहर निकलने के बाद ही अच्छा लगता है और उससे ही तो बच्चा होता है। अगर सिर्फ तुम्हारा खड़ा होता है लेकिन कुछ बाहर नहीं निकलता तो भी प्रॉब्लम है, और अगर कुछ बाहर निकलता है लेकिन तुम्हारा खड़ा ही नहीं होता तो भी प्रॉब्लम है। इसीलिए तुम्हारे पास ये नुन्नू गोटियां दोनों होने चाहिए और ठीक से काम भी करने चाहिए। ये नुन्नू गोटियों की जोड़ी अटूट है। अबे बस कर, कॉपीराइट लग जाएगा। कच 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 कचा कच कचा 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 कच। ये तो तुझे पता ही होगा कि लड़का लड़की बन सकता है और लड़की लड़का। क्या? ये देख, अगर किसी लड़के को लड़की बनना है तो उसके नुन्नू गोटियां निकाले जाते हैं, और जिस लड़की को लड़का बनना है उसे वो लगाए जाते हैं। अरे बहू, वो क्या पेन ड्राइव है क्या जो एक सीपीयू से निकाला दूसरे सीपीयू में डाला? अरे तू जाने दे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तुझे समझ में नहीं आएगा। तू ज्यादा सोच मत। इतने सारे प्रॉब्लम है नुन्नू गोटियों के, आज तक क्यों इन पर एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया? मुझे पता है वो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन हमारे शहर में एक भी सेक्सोलॉजिस्ट नहीं है। हाँ बहू, सबको पता चल गया। नहीं, लेकिन ये नुन्नू गोटियों पर स्पेशल अस्पताल बनाने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है? मैं आवाज उठाता हूँ। आवाज क्या? मेरा हाथ पाँव नुन्नू गोटिया सब कुछ उठाता हूँ। इन पर अस्पताल बनाओ, बनाओ, प्लीज बनाओ यार। बहू कंट्रोल, कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल। कच 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 कचा कच कचा 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 कच। चमन, अगर तेरे दांत में प्रॉब्लम है तो तू कौन से डॉक्टर के पास जाएगा? दांत के। अगर तेरे कान में प्रॉब्लम है तो तू कौन से डॉक्टर के पास जाएगा? कान के। दांत का डॉक्टर बोलेगा चलो दांत दिखाओ, कान का डॉक्टर बोलेगा चलो कान दिखाओ। अगर हमारे नुन्नू गोटियों में कुछ प्रॉब्लम है तो कोई डॉक्टर बोलेगा क्या चलो नुन्नू गोटियां दिखाओ? नहीं, क्योंकि ऐसे डॉक्टर ही नहीं है। पता है मुझे वो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन हमारे शहर में एक भी सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। अरे बहु बस ना, सबको पता चल गया है। अगर होता भी तो कैसे बोलता?
चलो अपना नुन्नू गोटिया दिखाओ। डॉक्टर वो मुझे शर्म आ रही है। तो भोसड़ी के यहाँ क्यों आया है बे? भाग ऐसे भाग भाग। नहीं रुको रुको दिखाता हूँ। ही बहुत छोटा है रे तेरा। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ना, चलो बड़ा करो इसे। ओके हात बट्टी खास दंडगी मुठ मार्या हलव हलव मोठ होईल लवकर लवकर नुन्नू हो जा बड़ा बड़ा। अरे वाह 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 वाह, मेरा नुन्नू बड़ा हो गया। लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब लगता है आपका नुन्नू छोटा हो गया। उगाचच मोठं केलं याचं। मेरे को दाढ़ी नहीं है, इसलिए मेरा दोस्त हमेशा मुझसे पूछता था, ओए तेरे को दाढ़ी आई क्या, ओए तेरे को दाढ़ी आई क्या। जब मैंने उसे अपनी नीचे वाली दाढ़ी दिखाई तब जाके शांत हुआ है, फिर कभी मुझसे पूछने नहीं आया। आजकल ये मेरे झाट के बाल इतने बढ़ गए हैं कि नुन्नू को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पहले से ही झाट के बाल और नुन्नू का कलर एक ही है, इसलिए पता नहीं चलता कि ये नुन्नू कहाँ पर है। नुन्नू तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अगर मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम होता है तो मैं अपने हाथ को चूमता हूँ, अगर मेरे पैरों से कुछ अच्छा काम होता है तो मैं अपने पैरों को चूमता हूँ। वैसे ही मेरे नुन्नू से भी अच्छा काम हुआ था, उसको चूमने गया था तो पता नहीं कैसे नुन्नू का स्टॉप पीछे रह जाता और पैरों के स्टॉप पर आ जाता। लेकिन बहू नुन्नू को चूमने की क्या जरूरत थी, उसने कौन सा अच्छा काम किया था? अरे मेरा नुन्नू 4 बार हिलाने के बाद भी खड़ा था। अब बोल चूमना चाहिए या नहीं? हाँ बहू चूमना चाहिए। चूमना क्या मुंह में ही लेना चाहिए। ये नुन्नू गोटिया इतने प्यारे प्यारे मासूम अवयव है हमारे, इनका अस्पताल 1 साल में बनाना ही चाहिए, वरना मैं अपना नुन्नू काट डालूंगा। और अगर बहू ने नहीं काटा तो मैं उनका काट डालूंगा। 10 दिन पहले वो मैंने नुन्नू बढ़ाने की गोलियां खाई थी, लेकिन 10 दिनों से मेरा खड़ा ही नहीं हो रहा है। आज मेरा टुचुक टुचुक करके जरा जरा खड़ा हो रहा है। पता नहीं मैंने कौन सी गोलियां खाई थी। बहू वो टेबल पर रखी हुई गोलियां खाई थी आपने? हाँ बहू, लेकिन वो तो सोने की गोलियां थी। अरे नहीं वो चूने जैसा लग रहा था। अरे नहीं सोने की मतलब नींद की गोलियां थी। क्या तुझा आईचा पोपट, अब पता चला मुझे 10 दिनों से मेरा नुन्नू सो रहा था। इसीलिए आप डॉक्टर से बिना पूछे कौन सी भी गोलियां मत खाइए। कभी कभी गोटियों पर बहुत खुजली हो जाती है, इसलिए हम खुजाते तब क्या होता है कि उस पर स्क्रैच या डेंट पड़ जाता है। स्क्रैच डेंट गाड़ी है या गोटिया? तब उस वक्त हमारे नजदीक एक तो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे शहर में एक भी सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। अरे बहू बस ना। मैं जब छोटा था तो स्कूल में मेरे बाजू में एक लड़का बैठता था, वो बहुत शरारत करता था। उसके वजह से मेरे 3 पेंसिल, 4 इरेजर और 5 स्केल खो गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस पर। एक दिन जब वो मेरे बाजू में खड़ा था तो मैंने ऐसे ही एक रख के दिया उसके गोटियों पर, वो इवड़त नीचे गिर गया था और उसकी शक्ल देखने लायक हो गई थी। बहू ये गलत किया आपने। हाँ पता है, पास में सिर्फ हड्डी का डॉक्टर था, इसलिए टीचर लोगों ने उसे वहां ले गए थे। बाद में पता चला कि उसके गोटियों में फ्रैक्चर हो गया था और टांके भी पड़े थे। फ्रैक्चर टांके गोटियों में? देवा! इसीलिए बोलता हूँ हमारे नजदीक एक तो सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर होना ही चाहिए, लेकिन हमारे शहर में बहू बस अब और सहन नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि ये गोटियों के प्रोटेक्शन के लिए पतरा लगाया जाना चाहिए। लेकिन बहू पतरा अचानक ऊपर सरक गया और नुन्नू कट गया तो? नहीं पतरा कैंसल। अगर इन्होंने काम करना बंद किया ना तो हमारे लौड़े लग जाएंगे। लौड़े ठीक से मुंह नहीं पाएंगे, ठीक से चल नहीं पाएंगे, चमन तो हिला नहीं पाएगा और घपा भी नहीं कर पाएगा। नहीं ये नुन्नू और गोटियों का हॉस्पिटल होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि ये नुन्नू और गोटियों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल होना चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले हमारे नुन्नू और गोटियों का महत्व कितना है और इस पर हॉस्पिटल भी बनाया जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप मेरे दूसरे वीडियोस एंजॉय करो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। चलो बाय बाय।